नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, बीजेपी ने 195 टिकट का लिस्ट जारी किया है, नाम जारी किया है और टीवी अखबार पे खबर भी बताई गई है कि हम 57 टिकट ओबीसी को दे रहे हैं। अब मैं आपको पूरी संख्या बता रहा हूं। सोचिए कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट के 27 उम्मीदवार हैं, मतलब रिजर्व सीट पर उनको मिलना है तो देना ही है आपको। एसटी के 18 उम्मीदवार हैं और ओबीसी के 57 उम्मीदवार हैं। 195 में एससी एसटी ओबीसी तीनों जोड़ दीजिए तो 102 होता है। तो 195 में 102 सीट एससी एसटी ओबीसी को, तो 93 सीट जनरल को। आप कल्पना कर सकते हैं। और जबकि एससी एसटी ओबीसी की आबादी 85% है, उसमें से भी 5% सवर्ण मुसलमान जोड़ दे तो आबादी 90%। मतलब जनरल कैटेगरी के 10% लोगों को 93 सीट मिल रहा है 195 में। खासकर यूपी में सबसे ज्यादा जनरल को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। इस तरह का विश्लेषण कोई आपको नहीं करेगा। तो बीजेपी ओबीसी को, सोचिए, बिहार के जाति जनगणना को ही अगर रोड मैप माने, 1932 का जनगणना भी माने, तो अकेले 52% ओबीसी है, 52% ओबीसी है। 1932 का जनगणना माने तो बिहार की जनगणना के हिसाब से 65% ओबीसी है। लेकिन उसको टिकट कितना मिल रहा है? मात्र उसको टिकट मिल रहा है 57। जबकि 200 में कम से कम अगर 50% भी टिकट होता तो उसको टिकट मिलने चाहिए थे 100। एससी एसटी आज भी आजादी के 75 साल बाद भी एससी एसटी रिजर्व सीट से आगे नहीं बढ़ रहा है। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग अमीर हो गए हैं? सोचिए, ओबीसी आज भी इस देश के 65% आबादी की स्थिति ये नहीं है कि वो जनरल सीट पर चुनाव लड़ सके, चुनाव का खर्चा अफोर्ड कर सके। अब आप बताइए कि जनरल समाज के लोगों को ये टिकट क्यों मिलता है? उनके पास कोई वोट है? राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि इस देश में वोट तो दलित, पिछड़े, आदिवासियों का है, किसानों का है, लगभग 85-90%। अगर जनरल में जाट, गुर्जर, मराठा और पटेल जोड़ दे, जाट पटेल, मराठा और पटेल जोड़ दे तो 95-90% आबादी होती है। वोट इनके पास है। दलित लगभग यहाँ इस देश में दलित, आदिवासी और ओबीसी मिला के 85% का आंकड़ा है। लेकिन आज भी ये समाज 75 साल बाद चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं हुआ है। हाई कोर्ट में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में नहीं है, मीडिया में नहीं है, जुडिशियरी में नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं। और सोचिए, तो 130 करोड़ की आबादी में इस देश के बहुजन समाज की कितनी भागीदारी है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुजन सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको इस बात को समझना पड़ेगा गंभीरता से कि आज़ादी के 75 साल भी आप मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। और वो तो शुक्र मनाइए कि बाबा साहब का संविधान है जिससे आपको वोट देने का अधिकार मिला। उसके बाद भी आपकी सामाजिक हैसियत, राजनीतिक हैसियत, आर्थिक हैसियत इतनी नहीं है कि आप अपनी संख्या के अनुपात में टिकट ले पाएं। आखिर 5% मुस्लिम को भी टिकट नहीं देती है तो 10% सवर्ण समाज के पास ऐसा क्या है जो उसको टिकट मिलता है? उसके पास पैसा है, मीडिया है, जुडिशियरी है, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ओबीसी समाज को समझना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। और ये सारी बातें आपको कोई नहीं बोलेगा। जो इसको लालच है राजनीति का, वो नहीं बोलेगा। कोई हम जैसा आदमी ही बोलेगा जो कबीर, फुले, पेरियार, अंबेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव बाबू, सोनेलाल पटेल, कर्पूरी ठाकुर, लालू यादव, मान्यवर साहब, मायावती जी को मानता है, जो अपना घर फूंकने के लिए तैयार है, वही आपको बोलेगा। कोई जगदेव बाबू ही बता सकता था। तो सोचिए, आजादी के 75 साल बाद इस देश के 90% लोगों की ये है राजनीतिक हैसियत कि उसको 50% टिकट भी नहीं मिल रहा है। ये है सामाजिक हैसियत। और आप टीवी अखबार में नहीं है, इसलिए ये खबर पहुंच नहीं रही। इसलिए इस खबर को शेयर कीजिए। 195 में मात्र 57 टिकट जो है ओबीसी को मिला है और एससी एसटी ओबीसी को मिला दीजिए तो 102 टिकट। आपको लगता है कि 102 टिकट मतलब 50% है, लेकिन सवाल है कि 85%, 90% आबादी को सिर्फ 50% और 10% आबादी को 50%, मतलब 10% जनरल कैटेगरी के लोगों को आप टिकट दे रहे हैं।
93 टिकट दे रहे हैं, 93। तो संसद में भी वही होंगे, तो उन्हीं के लिए नीतियां बनेंगी, उन्हीं के लिए पॉलिसियां बनेंगी। अब ये बहुजन समाज के लोग की जिम्मेदारी है कि वो बियॉन्ड द पार्टी लाइन अपने ही समाज के लोगों को चुनाव जिताकर संसद में भेजें, क्योंकि इस देश में जाति एक सच्चाई है। और जब तक आप अपने संवैधानिक SC ST OBC के नाम पर एकजुट नहीं होंगे, संवैधानिक रूप से एकजुट नहीं होंगे, तब तक आप इस देश में आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े रहेंगे। रिजर्व सीटों पर वैकेंसी आती है, कभी वैकेंसी गलत एक SC ST OBC को पूरा संख्या में सीटें नहीं दी जाती है, बेईमानी होती है। कहीं कोई केस मुकदमा, कोई जेल गया, क्योंकि आपके लोग संसद में नहीं है, और जो संसद में है वो मुंह नहीं खोल रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोगों को ऐसे संसद भेजना चाहिए जो सड़कों से निकला हो, जो सामाजिक आंदोलन से निकला हो, और जो संसद में अपना पेट भरने के लिए नहीं, अपने रसूख के लिए नहीं, वो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए बात करता हो। सोचिए बाबा साहब ने क्या कहा था। बाबा साहब ने कहा था, जब मेरा हित और देश का हित सामने आएगा तो मैं देश का हित चुनेगा, लेकिन जब मेरा हित और समाज का हित सामने आएगा तो मैं समाज का हित चुनूंगा। ये बात बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और सोचिए कि 195 टिकट बीजेपी ने दिया है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 57 टिकट OBC को है, जिसकी 65% आबादी है बिहार जनगणना को अगर मैप माने तो। और SC ST OBC मिला के लगभग 50% टिकट है, और जनरल अकेले 10% जनरल को 93 टिकट है। ये वस्तु स्थिति है, ये संख्या जो मैं आपको बता रहा हूं। उसमें से भी बीजेपी के कुछ बरबोले जो नेता थे, उनका लगभग टिकट कटता हुआ दिख रहा है, चाहे वो ब्रजभूषण शरण सिंह हो जो ठाकुर समाज से आते थे, उनका टिकट कट रहा है। दिल्ली में एक OBC के रमेश बिधूरी थे, उनका टिकट कट रहा है। परवेश सिंह वर्मा पर अभी पता नहीं चला है कि उनका टिकट मिल रहा है कि नहीं, लेकिन यूपी में सबसे ज्यादा अब तक बीजेपी ने सवर्ण समाज को टिकट दिया है। आज भी बीजेपी के लिए SC ST रिजर्व सीट से आगे का मामला नहीं है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने ही बात कही थी। हाँ, यूपी में अखिलेश यादव ने इस बार 27 टिकट जो दिए हैं, उसमें दलित पिछड़ों को ठीक ठाक हिस्सेदारी दी है। देखते हैं कि वो बीजेपी के बहकावे में आ जाते हैं और सवर्णों को टिकट थमाना शुरू कर देते हैं, या दलित पिछड़े आदिवासियों को टिकट देंगे। उसी भी दो बड़ी खबरें हैं। कल लालू यादव की बड़ी रैली होने जा रही है गांधी मैदान में, वहां से भी आप अपडेट देख सकते हैं। और वहीं जयपुर में हेमलता बैरवा जो है वो धरने पर बैठेंगी, जिन्होंने माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगाई थी। 26 जनवरी के दिन किस तरह से उनको कहा गया था कि इस कार्यक्रम को धार्मिक स्वरूप दीजिए। उन्होंने कहा था कि 26 जनवरी है, आज तो सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाबा साहब की तस्वीर लगेगी। आज राष्ट्रीय त्यौहार है, धार्मिक त्यौहार नहीं है, इसलिए उनको डिटैच कर दिया गया था। तो ये लोकसभा की जो 195 सीटों का ऐलान हुआ है, उसमें सिर्फ 57 OBC के लोगों को टिकट मिला है, और SC ST OBC मिला के सिर्फ 102 टिकट, जबकि इस देश में SC ST OBC की संख्या 85% है। 5% मुसलमानों को ऐड कर दीजिए तो संख्या 90% होता है। और सोचिए बीजेपी ने एक बार फिर से मुस्लिम समाज को, जो जिसकी आबादी 15% से ज्यादा, उसको इग्नोर किया है, टिकट ही नहीं दिया, और वही टिकट OBC में दे रहा है। क्या बहुजन समाज की कोई पार्टी, सपा, बसपा, RJD, JDU में ये ताकत है कि वो 10% सवर्ण समाज को इग्नोर करके वो टिकट दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान और OBC का टिकट बढ़ाए? अगर बीजेपी को हराना है तो मुफ्त में सलाह लीजिए, यही करना पड़ेगा। जो टिकट आप सवर्ण समाज को दे रहे हैं, वो टिकट आपको हर हालत में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों को देना होगा, मुस्लिम समाज को देना होगा, जो आपको वोट देता है। तो सोचिए बीजेपी को जो सवर्ण समाज वोट करता है, उसकी टिकट वो उनकी संख्या के अनुपात में 5 गुना ज्यादा दे रहे हैं। अगर 10% सवर्ण समाज को माने तो 50% टिकट दे रहे हैं। मैं बिहार को आधार मान के कह रहा हूं। अगर 15% भी माने तो 45, मतलब 50, फिर भी 3.5 गुना टिकट दे रहे हैं। और जो दलित, पिछड़े, आदिवासियों की पार्टी है, उनको अपने ही समाज के लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो उनका हार्डकोर वोटर है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।